अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D2 बुक की इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 7 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 7A हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 7A का बेसिक लेवल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसमें जिस जगह पर एक्सपैंड करना हो एक्सपैंड करेंगे, और अगर पहले से एक्सपेंडेड है, जैसे एक पार्ट ए में पहले से एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए करता हूँ। देखिए पार्ट ए, तो इसमें लाइक टर्म्स जो हैं उनको हम ऐड कर देंगे। जैसे 6x², ये 9x², लाइक टर्म्स का कैसे पता चलेगा? यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इनको आप रीग्रुप कर लें। 6x² के साथ 9x² को लिख दें। तो ये मैं यहाँ पर करूँगा पार्ट ए। तो इस तरह हम इसको रीग्रुप कर लेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे किया। 6x² को मैंने 9x² के साथ लिख दिया। तो अब लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी। 6x² और 9x² ऐड होके 15x² बन जाएगा। तो यहाँ पर 15x² और 19 में से 8 को मैं माइनस करूँगा तो 11 आ जाएगा, तो +11। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। तो देखें पार्ट बी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। x² + 2x -7 माइनस और फिर -11x² -5x -1। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो आइए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ। तो x² + 2x -7, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो माइनस माइनस प्लस 11x² हो जाएगा और -5x और -11। तो अब रीग्रुप कर लें, x² वाली टर्म्स इकट्ठे कर दें और इसका कोफिशिएंट भी शो कर दें। इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट उसको बोलते हैं कि जैसे x यहाँ पर वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, और 2 जो है यहाँ पर एक्सपोनेंट है या पावर, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो 1 मैंने शो कर दिया क्योंकि मैं अभी इसको 11 के अंदर ऐड करने वाला हूँ। तो आप 11x² इसके साथ लिख दें, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। किस तरह पता चला कि वो भी x² और ये भी x²? तो x² और x² लाइक टर्म्स हैं। सिमिलर पावर, सिमिलर बेस होनी चाहिए और उनकी पावर भी एक जैसी होनी चाहिए। तो बेस जो है वो x है, इसकी भी बेस x, इसकी भी बेस x, उसकी पावर 2, इसकी पावर 2। तो बेस भी सेम होनी चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तब वो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तब वो लाइक टर्म्स बनेंगे। तो इस +2x के साथ -2x कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी 2x और वहाँ यहाँ पे भी x और वहाँ पे भी x, तो ये लाइक टर्म्स हैं। और -7 और -1 कर दें। तो अब यहाँ पर 1x² और इस 11x² को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास 12x² आ जाएगा। और 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा। बड़े नंबर का साइन लगाएंगे हम, बड़ा नंबर 5 है उसका साइन, और डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन होगी। देखिए ये +2 है और यहाँ पर ये -5 है, तो +2 और -5 डिफरेंट साइंस आ गए तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। और बड़े नंबर का हम साइन लगा देंगे, बड़ा नंबर 5 है, तो -3x। और देखें -7 और -1, अब ये दोनों सेम यहाँ पर साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो जैसे ही सेम साइन हुए, चाहे वो दोनों माइनस के हों चाहे वो दोनों प्लस के हों, तो हमने उनको ऐड कर देना है। तो 7 और 1 को ऐड कर देंगे और साइन माइनस का ही लगेगा, तो -8। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, इनकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, -3y², और प्लस ये 2 सबसे पहले इस y के साथ y² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y²। फिर यही 2 जो है ना वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस, ये देखें इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस। तो साइन पहले माइनस, साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 6 12y, तो ये 12y आ जाएगा। तो अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें, जैसे -3y² और 2y² ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम इकट्ठा कर देंगे। तो -3y²
प्लस 2y² और ये y और ये -12y ये लाइक टर्म्स हैं, तो इसका साइन देखें पॉजिटिव है, ये साथ में पॉजिटिव जो लिखा नहीं हुआ, पॉजिटिव y और ये -12y। तो अब मैं क्या करूँगा, देखें -3 और +2, तो -3 + 2 का आंसर, ये देखें -3 + 2 का आंसर -1 बनता है, तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -y²। और ये देखें यहाँ पर इसका कोफिशिएंट मैं शो कर दूंगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है y का, ये y का कोफिशिएंट 1 है, तो -1 सॉरी +1 -12, तो +1 -12 का आंसर, +1 -12 का आंसर, सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट साइन है, तो 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें 11 और साइन माइनस का लगा दें, बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो -11y। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, ये पार्ट डी मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया अलहदा से। तो अब देखें, ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूंगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करता होता हूँ, तो 5x² - x अब ये माइनस का साइन इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो +10x। अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ये x² और x² ये सिमिलर टर्म्स हैं, -x² और ये -x और +10x। अब इनके कोफिशिएंट जो हैं वो आप शो कर दें, यहाँ पर देखें इस x² का कोफिशिएंट 1 शो कर दें और इस x का भी कोफिशिएंट 1 शो कर दें, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने वाला हूँ यहाँ पर। तो 5 - 1 करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो 4x², और यहाँ -1 + 10, ये -1 + 10, तो डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 और प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो उसका साइन आएगा, तो 4x² + 9x। तो यही मेरे पास आंसर अपने इस पार्ट के लिए। तो पार्ट ये आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखें स्टार्ट में ही माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस का साइन अंदर जितने भी साइन हैं उनको नेगेटिव करने वाला है, देखें चेंज करने वाला है। यहाँ पर ये चूँकि 4 का साइन प्लस है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -4x²। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आके भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो उसके बाद ये वाला माइनस जो है इस प्लस को भी नेगेटिव कर देगा, तो -2 और +3x² -7x और +2। अब सिमिलर टर्म्स आप इकट्ठी कर लें, -4x² और दूसरी x² वाली टर्म 3 है, 3x², तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, और फिर x वाली कर लें इकट्ठी, -9x और यहाँ पे -7x है, और फिर कांस्टेंट कर लें -2 और +2, तो -2 +2 तो यहाँ पर कैंसिल हो गए, और -4x² + 3x², तो -x², क्योंकि -4 + 3 देखें डिफरेंट साइन है, और सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें 1 और बड़े का साइन माइनस लगा दें, तो -x² यहाँ पर आ जाएगा, और -9 और -7, -9 दोनों देखें डिफरेंट, दोनों सेम साइन है, दोनों माइनस के हैं, तो एडिशन हो जाएगी, 9 और 7 16, तो माइनस का साइन, तो -16x। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। तो जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन, जितने भी अंदर साइन है सबको चेंज करने वाला है। देखें यहाँ -1 बन गया, और ये माइनस था, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो +7y और अगेन +8y², तो +2, अब 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y² और -2 3 ज़ा 6y और -2 1 ज़ा 2। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें, y² को सबसे पहले इकट्ठा करें, 8y² + 2y²। अब y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दें, +7y -6y। अब कांस्टेंट को इकट्ठा कर दें, -1 एंड -2। तो अब 8 + 2 तो 10y², और 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 आ जाएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं, y आ गया, और -1 और -2 सिमिलर साइन है, तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, -3।
तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इनमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ए पार्ट 12 मल्टीप्लाई बाई 5x, तो ये मैंने यहाँ लहदा करके लिख लिया, 12 मल्टीप्लाई बाई 5x। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 12 5 ज़ा 60, तो 60 और x आ जाएगा। तो यही आंसर है इस पार्ट के लिए। x वैसे ही साथ आ जाएगा और कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें बी पार्ट के लिए, तो यहाँ पर देखें इसका हम कोफिशिएंट शो कर देंगे। x का कोफिशिएंट 1 है और इसकी पावर भी शो कर देंगे 1। तो इसका क्या रूल है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर 6 आ गया, और x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सिमिलर बेसिस की पावर ऐड हो जाती है। तो x भी, ये x और ये x सिमिलर बेस हैं, ये भी x है ये भी x है, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, तो x की पावर 2। तो यही आंसर है इस पार्ट के लिए। तो अब पार्ट सी देखें, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो -16। और इनकी जो पावर्स हैं x की वो शो कर देंगे। तो x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि सिमिलर वेरिएबल हैं, ये भी x है ये भी x है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यही आंसर है इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट में देखें कि ये -3 -10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1। तो एक दफ़ा x लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 1 + 1 2। तो इस तरह मेरा ये आंसर बन गया पार्ट डी के लिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हम यहाँ पर इसको एक्सपैंड करेंगे, मतलब 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x के साथ भी और 4 के साथ भी। तो आइए ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ लहदा से लिख के रखा है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले देखें 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ा 12x आ गया, और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 ज़ा 16, और यही आंसर इस पार्ट के लिए। तो पार्ट बी में देखें, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर 6 को इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले इसका जो साइन है माइनस, वो इसके साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, जिसको स्टार्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं। और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x। अब जब इस -6 को मैं जब इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका साइन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, तो ये मैं यहाँ पर प्लस लिख दूँगा। और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 3 ज़ा 18। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। तो यहाँ पर 8 जो है -x और -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8x आ जाएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। और इस पार्ट के लिए देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डी पार्ट में, तो 2 5 ज़ा 10 -10x। अब जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट ई की तरफ। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इसके कोफिशिएंट, इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1। तो x की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 1 + 1 2, तो x की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो माइनस का साइन 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा 20, तो 20x, क्योंकि पहले जो है ये 5 वो इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, और फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट एफ़ की तरफ। तो पार्ट एफ़ में भी बिल्कुल इसी तरह पहले 8 जो है वो
8 3x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 का साइन पॉजिटिव है जो स्टार्ट में लिखा नज़र नहीं आ रहा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 3 ज़ा 24। और यहाँ पर x की पावर जो है वो 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो एक x लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। तो एक x लिखा और पावर को 1 + 1 2 कर दिया। अब देखें इस 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसको साइन मल्टीप्लाई करूँगा पहले, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा जहाँ माइनस का साइन, और 8 5 ज़ा 40 और x वैसे ही 7 आ जाएगा। और यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट जी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से पहले x के कोफिशिएंट शो कर देते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर इस x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी शो कर देते हैं इस x का कोफिशिएंट 1 और इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका भी एक्सपोनेंट 1, और इसका कोफिशिएंट मेरे पास इस x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं वो भी शो कर देता हूँ। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 ये मैं शो कर देता हूँ, और माइनस का साइन स्टार्ट में लिखा हुआ, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, वो भी मैं लिख देता हूँ। तो आइए अब जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट मैंने अपनी सहूलत के लिए शो कर दिए। तो अब यहाँ पर देखें 5 जो है, जब 3 के साथ पहले ये 5x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इस 5x को मैं 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, x वैसे ही 7 आ जाएगा। जब इस 5x को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन मल्टीप्लाई होंगे पहले, माइनस माइनस यहाँ पर देखें प्लस हो जाएगा। ये देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। और उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 3 ज़ा 15, और सिमिलर बेसिस जब मल्टीप्लाई होंगी x से मल्टीप्लाई होंगी तो इसको एक बेस लिख देंगे और उनकी पावर को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो आइए इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जब पहले ये 1x जो है वो इस x से मल्टीप्लाई होगा और फिर -1 जो है वो इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी ब्रैकेट भी शो कर देता हूँ, इसका कोफिशिएंट भी शो कर देता हूँ x का यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है और इसका जो साइन था वो माइनस ही था। तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे सबसे पहले। तो 1 1 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं स्टार्ट में। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक x लिख देंगे और पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। अब -1x इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। इस माइनस को मैं इस माइनस के साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा और साथ में x वैसे ही लिखा आ जाएगा। अब इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x² + x, और यही मेरे पास आंसर होगा अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सपैंड एंड सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पार्ट ए आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं पार्ट ए करूँगा पहले, तो ये मैंने लैदर से आप लोगों के लिए लिख लिया नीचे। तो ए पार्ट, तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले 4 को जो है वो 2a से मल्टीप्लाई कर दूँगा और उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 ज़ा 8 a आंसर आ जाएगा, और प्लस जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा। और इसी तरह 5 को पहले a से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 3 से 5 को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5a आ जाएगा, और 3 से करूँगा तो 15 आ जाएगा। तो सिमिलर टर्म्स को आप इकट्ठा कर लें, 8a और 5a सिमिलर टर्म्स हैं और कांस्टेंट इकट्ठा कर लें, 12 + 15। तो 8 और 5 को ऐड करूँगा तो 13a आंसर आ जाएगा, और प्लस 12 और 15 को मैं ऐड करूँगा तो 27 मेरे पास आंसर बन जाएगा। तो ये मेरे पास 27, और यही मेरे पास आंसर है अपने फाइनल पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। अब देखें 9 जो है वो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर 2b से,
और इसी तरह 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उसके बाद 5b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 आ जाएगा और माइनस का साइन 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 2 ज़ा 18b और प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आ जाएगा। और ये देखें जब ये वाला 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होने लगे तो पहले इसके साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15b। तो अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट को इकट्ठा कर लें। कांस्टेंट 45 है और 18 है, इसको इकट्ठा कर लें। लाइक टर्म्स माइनस 18b और माइनस 15b। तो 45 को और 18 को मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पर तो 63 बन जाएगा मेरे पास। तो ये 63 हो गया। और 18 को और 15 को देखो यहाँ पे इनके साइन सेम है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ऐड हो जाएंगे दोनों। तो 33 आ जाएगा माइनस 33b। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। तो यहाँ पर मैं इनके कोफिशिएंट को शो कर दूँगा। यहाँ सी का सॉरी इसकी पावर को शो कर दूँगा। 1 है तो यहाँ पे भी 1 और इसका कोफिशिएंट भी देखें तो 1 है यहाँ पर। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा सबसे पहले और उसके बाद फिर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 आ जाएगा और सी जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलर बेस हैं, ये भी सी तो उनकी पावर ऐड होकर 1 + 1 2 हो जाएगी और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सी ही रहेगा। और इसी तरह यहाँ पर 2c जो है वो इस c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इनकी पावर शो कर दूँ यहाँ पर तो इसकी पावर 1 तो इसकी भी पावर 1। तो 2 को c से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 का 2 रहेगा यहाँ पर और c की पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 1 2। और जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा प्लस 2 3 ज़ा 6 और c वैसे ही आ जाएगा साथ में। सिमिलर टर्म इकट्ठी कर लें अब 3c² प्लस 2c² और प्लस c और प्लस 6c। अब यहाँ पे इसका c का कोफिशिएंट जो है वो आप शो कर दें क्योंकि आप इसको ऐड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखें 3 + 2 5 आ जाएगा 5c² और प्लस ये 1 और 6 ऐड हो जाएंगे, ये 1 और 6 तो 1 + 6 7 हो जाएगा तो 7c। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इसका कोफिशिएंट पावर शो कर देता हूँ। कोफिशिएंट तो ऑलरेडी लिखे में पावर 1, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे भी डी की पावर, यहाँ पे भी डी की पावर 1। तो अब मैं पहले 6d को 5d से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आ जाएगा और d को d से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2। और 6 को जब मैं 6d को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24d आ जाएगा और प्लस यहाँ पर अभी देखें 2d को पहले 3d से, उसके बाद फिर इसको 2 से, तो 2d को 3d से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे और d की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2। और जब मैं 2d को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर देखें ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 और d वैसे ही आ जाएगा। अब सिमिलर टर्म्स इकट्ठी कर लें प्लस 6d² माइनस 24d और माइनस 4d। तो 30d² प्लस 6d² तो ये दोनों 30 और 6 ऐड हो जाएंगे तो 36d² हो जाएगा और माइनस 24 और माइनस 4 यहाँ दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो माइनस 28d। क्योंकि d और d यहाँ पर सिमिलर हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, लिहाजा इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। यहाँ d² और 30d² और 6d² ये सिमिलर टर्म्स हैं तो इनके कोफिशिएंट भी ऐड हो जाएंगे। तो यही आंसर बनेगा मेरे इस फाइनल पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज 7A के
पहले 4 क्वेश्चन ही शामिल किए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके तो अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के दरमियान ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।